चलिए बात करते हैं आवासशील विलय के लिए। आवासशील विलय के लिए राउल्ट्स का नियम। राउल्ट्स का नियम क्या कहता है आवासशील विलय के लिए? चलिए अभी हम इससे पहले राउल्ट का नियम पढ़ा था दो ऐसे द्रवों के लिए जो दोनों के दोनों वाष्पशील हों। अब हम पढ़ रहे हैं आवासशील विलय है कोई ठोस और उसको किसी विलायक में डिसॉल्व किया जा रहा है, तो राउल्ट का नियम क्या कहता है? राउल्ट के नियम को पढ़ने से पहले थोड़ा सा इस संबंध में थोड़ी सी चर्चा कर ली जाए कि जब किसी शुद्ध विलायक में, ध्यान रहे शुद्ध विलायक में यानी सॉल्वेंट में, ठीक है, ये कोई सॉल्वेंट का जिक्र किया जा रहा है। जब किसी सॉल्वेंट में कोई सॉल्यूट मिलाते हैं, सॉल्यूट, जब किसी शुद्ध विलायक में कोई सॉल्यूट विलय मिलाते हैं, वो विलय कैसा हो अवाष्पशील, तो इसका वाष्प दाब कम हो जाता है। ध्यान रखना वाष्प दाब कम हो जाता है। मतलब किसी विलायक का वाष्प दाब अधिक होता है, उसमें जब हम विलय मिला देंगे तो वाष्प दाब कम हो जाता है। माना शुद्ध विलायक का वाष्प दाब P0 है और उसमें कोई विलय मिला दिया। क्या मिला दिया? विलय मिला दिया। अब उसका वाष्प दाब क्या हो जाएगा? PS हो जाएगा। और ये P0 अधिक है और ये PS कम है। वाष्प दाब अधिक है यहाँ और यहाँ वाष्प दाब कम है। ठीक है, तो ये राउल्ट का नियम क्या कहता है इसके संबंध में कि वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। ध्यान रखना, एक बात और समझ लेते हैं यहाँ कि वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन क्या होता है। मान लीजिए ये कोई द्रव है और इसका प्रारंभ में वाष्प दाब P0 है, लेकिन जब आपने इसमें कुछ ऐड कर दिया, सॉल्यूट मिला दिया है इसमें, जब इसमें सॉल्यूट मिला दिया तो इसका वाष्प दाब क्या हो गया? PS हो गया। तो वाष्प दाब में अवनमन क्या होगा? वाष्प दाब में अवनमन यानी लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। वाष्प दाब में अवनमन क्या होगा? P0 माइनस PS। वाष्प दाब में अवनमन होगा P0 माइनस PS। वाष्प दाब में अवनमन, लेकिन वाष्प दाब में अवनमन सही रिजल्ट नहीं देता है, इसलिए इसके स्थान पर हम दूसरा टर्म इस्तेमाल करते हैं, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन क्या होता है? ये तो हो गया वाष्प दाब में अवनमन, क्योंकि किसी विलायक का वाष्प दाब पहले P0 था, फिर उसमें विलय मिला दिया, अब उसका वाष्प दाब PS रह गया, तो अवनमन कितना हो गया? P0 माइनस PS। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन P0 माइनस PS अपॉन P0 होता है। ये वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन वैसे ही समझ लीजिए जैसे कोई विद्यार्थी कहता है कि उसके किसी विषय में 5 अंक आए, तो ये 5 अंक तब तक सही डेफिनेशन तय नहीं करते जब तक कि उन 5 अंकों के बारे में ये क्लियर ना हो कि वो 5 अंक कितने में से आए हैं। वो 5 अंक आउट ऑफ 5 है, 5 आउट ऑफ 5 है, तो वो 5 अंक बहुत अच्छे लगेंगे। वही 5 अंक आउट ऑफ 20 है, 5 अपॉन 20 हो गया। समझ लीजिए, थोड़ा सा मैं बता दूं, अगर ये जो किसी विद्यार्थी के 5 अंक आए हैं, तो ये 5 अंक 5 में से आए हैं, बहुत अच्छी बात है। ये जो 5 अंक है ये 20 में से आए हैं, ये भी ठीक है। ये 5 अंक 100 में से आए हैं। ये जो 5 अंक हैं हर जगह अलग अलग डेफिनेशन दे रहे हैं। यहाँ बहुत अच्छे टर्म में लिया जाएगा, यहाँ
थोड़ा ठीक है, चलो भाई लगभग लगभग ठीक है। और ये 100 में से 5 अंक आना, ये बहुत बुरी बात कही जाएगी। तो 5 अंक हर जगह है, यहाँ 5 अंक की परिभाषा बहुत अच्छी कही जाएगी और यहाँ वाले 5 अंक की परिभाषा बहुत घटिया कही जाएगी। ऐसे ही वासुदाब में जो अवनमन है, ये अवनमन तो हो गया, लेकिन ये कितने के सापेक्ष अवनमन हो रहा है, इसको डिफाइन करने के लिए हम लोग टर्म इस्तेमाल करते हैं। वासुदाब में आपेक्षिक अवनमन P0 माइनस PS अपॉन P0, मतलब कमी तो हो रही है, कितने के सापेक्ष कमी हो रही है, उसे हम कहते हैं वासुदाब में आपेक्षिक अवनमन। ये तो थी सामान्य सी बात है। अब हम बात करते हैं राउल्ट के नियम की। इस संबंध में क्या विचार है राउल्ट का? चलिए, हम राउल्ट के नियम की बात कर रहे थे, तो राउल्ट के नियम के बारे में पहले समझ लीजिए। जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय यानी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाया जाता है तो वासुदाब में कमी हो जाती है। वासुदाब में क्या हो जाती भाई? कमी हो जाती है। और कमी इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे? आपेक्षिक कमी का, आपेक्षिक अवनमन का। तो राउल्ट्स के नियम से किसी द्रव्य के वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन विलेय के मूल प्रभाज के बराबर होता है। किसी द्रव्य के वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन विलेय के मूल प्रभाज के बराबर होता है। अब वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन ऊपर लिख चुके हैं। वाष्पदाब, वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन, वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन, यही वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन बराबर होता है विलेय की मूल प्रभाज। वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन क्या रखेंगे? ये P0 माइनस PS अपॉन P0 बराबर विलेय का मूल प्रभाज क्या होगा? चाई सॉल्यूट। अब इसको फिर ठीक करते हैं। P0 माइनस PS अपॉन P0 इज इक्वल टू विलेय का स्मॉल n अपॉन n प्लस कैपिटल N। विलेय के मूल प्रभाज के लिए हमने मोल फ्रैक्शन के लिए सूत्र बताया था, स्मॉल n अपॉन n प्लस कैपिटल N। ये सूत्र आ गया, ठीक है। चलिए, इसी सूत्र को हम आगे डेवलप करते हैं। राउल्ट का नियम तनु विलयनों के लिए होता है। नियम तनु विलयनों के लिए होता है। तनु विलयनों के लिए होता है, ठीक है। तब स्मॉल n इज वेरी वेरी लेस देन कैपिटल, क्योंकि तनु विलयन वो होते हैं जिनमें विलेय के अणु बहुत कम होते हैं और विलायक के अणु बहुत अधिक होते हैं। तब n अपॉन कैपिटल N इज इक्वल टू स्मॉल n होगा। अब ये बात हम यहां रख देंगे। n प्लस कैपिटल N इज इक्वल टू कैपिटल N हो जाएगा। सॉरी, स्मॉल n बहुत कम है, कैपिटल N के सापेक्ष स्मॉल n की वैल्यू बहुत कम है। स्मॉल n इज वेरी लेस देन कैपिटल N। तब क्या होगा? n प्लस कैपिटल N की जगह पे हम क्या रख सकते हैं? केवल कैपिटल N रखते हैं। अब फॉर्मूला बन जाएगा P0 माइनस PS अपॉन P0
इज इक्वल टू एन अपॉन कैपिटल। ठीक है, इसी फॉर्मूले को हम आगे वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन। ये स्मॉल एन क्या है? स्मॉल एन विलेय की मूल, कैपिटल एन विलायक की मूल। कैपिटल एन विलायक की मूल है। यहाँ स्मॉल एन बराबर होता है स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल एन, कैपिटल एन बराबर होता है कैपिटल डब्ल्यू अपॉन कैपिटल। ये वैल्यू इस इक्वेशन में रख देते हैं। यहाँ पर स्मॉल एन की वैल्यू, कैपिटल एन की वैल्यू, तब क्या हो जाएगा? पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल एन कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल एन। पहली और चौथी का गुणा कर देंगे, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू ऊपर वाले का और सबसे नीचे वाले का मल्टीप्लाई करते हैं, आउटर टू आउटर, इनर टू इनर, स्मॉल डब्ल्यू कैपिटल एन कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल एन। ये इक्वेशन आ गई है। ये राउल्ट का नियम का इक्वेशन आ गई है अवाष्पशील विलेय की उपस्थिति में। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन स्मॉल डब्ल्यू इंटू कैपिटल एम कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल। ठीक है, चलिए इसी इक्वेशन को थोड़ा सा अलग से डेवलप करें। आंकिक प्रश्नों के हल के लिए राउल्ट के नियम की इक्वेशन यहां समाप्त हो जाती है। राउल्ट के नियम की कुछ शर्तें हम यहां लिखे दे रहा हूं। यहां और एक चीज बताना आप लोगों को आवश्यक है कि हाँ, ये और बता दिया जाए कि पी नॉट क्या है। पी नॉट विलायक का वाष्प दाब, वाष्प दाब। पीएस विलयन का वाष्प दाब। पी नॉट विलायक का वाष्प दाब है, पीएस विलयन का वाष्प दाब है। स्मॉल डब्ल्यू विलेय की मात्रा है, कैपिटल डब्ल्यू विलायक की मात्रा है। छोटा एम स्मॉल एम विलेय का अनुभार है, विलेय का अनुभार है। और कैपिटल एम विलायक का अनुभार, विलायक का अनुभार। ठीक है, इनको याद रखेंगे। पी नॉट शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है, पीएस विलयन का वाष्प दाब है, स्मॉल डब्ल्यू विलेय की मात्रा है, कैपिटल डब्ल्यू विलायक की मात्रा है, स्मॉल एम विलेय का अनुभार है, कैपिटल एम विलायक का अनुभार है। शर्त क्या है? जो राउल्ट की नियम की सीमाएं, जिसे हम लोग कहें सीमाएं, राउल्ट के नियम की सीमा नंबर 1 ये तनु विलयनों के लिए मान है। तनु विलयनों के लिए मान है। राउल्ट का नियम तनु विलयनों के लिए मान है। ठीक है, अच्छा, ये पहली शर्त है। राउल्ट का नियम तनु विलयनों के लिए मान है। ये राउल्ट के नियम की शर्त है। ठीक है, और दूसरा आदर्श विलयनों पर लागू होता है। आदर्श विलयनों पर लागू होता है। तीसरी बात, विलेय का विलयन में संगुणन या वियोजन नहीं होना चाहिए। विलेय का विलयन में संगुणन या वियोजन नहीं होना चाहिए।
राउल्ट का नियम तन विलयनों के लिए है, और भी अच्छी शब्दों में कहें आदर्श विलयनों के लिए है। विलेय का विलयन में संगुणन या वियोजन नहीं होना चाहिए। ये राउल्ट के नियम की कुछ सीमा है। कल हम राउल्ट के नियम के संबंध में कुछ और बातें चर्चा करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।